क्या विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड बीजेपी बदलाव के एक और दौर से गुजरने वाली है? क्या मौजूदा वक्त की जो चुनौतियां हैं उनसे पार पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को बदलाव ही एक रास्ता नजर आ रहा है? ये तमाम सवाल हैं जो इन दिनों उत्तराखंड की सियासी फिजाओं में तैर रहे हैं और बीजेपी की जो बैठक हुई है उसके बाद इन सवालों को और भी हवा मिली है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से चुनाव की रणनीति बना रही है और जिस रूप में अब आने वाला वक्त है, क्योंकि चुनौतियां ज़्यादा हैं, वक्त कम है। पहले सरकार के स्तर पर बदलाव और अब संगठन में मदन कौशिक की कुर्सी पर भी खतरा बताया जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस की नई टीम के गतिमान होने के साथ भारतीय जनता पार्टी में हलचल मच गई है। भारतीय जनता पार्टी में अफरा तफरी का माहौल है, लगातार बैठकों का दौर जारी है और मीडिया में एक खबर बड़े जोर शोर से उछल करके आ रही है कि अब वह अपने प्रदेश अध्यक्ष को बदलने की कवायद कर रहे हैं। कांग्रेस में हुए बदलाव के बाद क्या यकीनन बीजेपी के भीतर की बेचैनी बढ़ गई है? क्या यकीनन बीजेपी भी अब ये महसूस करने लगी है कि जातीय और क्षेत्रीय आधार पर संतुलन बनाया जाना चाहिए? इसको लेकर बेशक खुलकर कोई नहीं बोल रहा, लेकिन संगठन के अंदर से रह रहकर ये सवाल जरूर उठते हैं। हालांकि तमाम चुनौतियों के बाद भी बीजेपी यही दावा कर रही है कि उनकी बैठकें सिर्फ और सिर्फ मुद्दे तय करने के लिए हो रही हैं। सामान्य तौर पर संगठन में जो उत्तराखंड के विभिन्न विषय होते हैं और कैसे उनमें गति देनी है, कैसे उनको तेज़ी से काम चलना है, कैसे समाज के साथ, संगठन के साथ, सब लोगों का एक साथ समन्वय हो, उसके लिए ऐसी बैठकें नियमित रूप से चलती रहती हैं। वही बैठक चल रही है। सरकार और संगठन के बीच समन्वय की बात जरूर हो रही है, लेकिन क्या कार्यकर्ता उतने ही उत्साहित हैं जितने 2017 में थे? क्योंकि इस बार तो जनता के सामने अपने 4.5 साल 5 साल के कामों का हिसाब लेकर जाना है, इसलिए कांग्रेस तरह तरह के आरोप भी लगा रही है कि जिस पार्टी को प्रदेश की जनता ने 3/4 से अधिक बहुमत देकर के सत्ता में बिठाया, वो अपने 5 साल के कार्यकाल पूरा करने से पहले उत्तराखंड को 3 मुख्यमंत्री और 3 प्रदेश अध्यक्ष की सौगात देकर के विकास का पहिया पूरी तरह से जाम किए बैठी है और अब उनके अंदर कांग्रेस की तरफ से डर का माहौल है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अगर 4 साल में काम किया होता तो आज इस ढंग के बदलाव की जरूरत न होती। 57 सीट का मैंडेट 2017 में मिला था, उसके बाद भी 3 मुख्यमंत्री बदल दिए। लिहाजा बीजेपी पर सवाल उठना लाजमी है और विपक्ष उसे भुनाने की कोशिश भी कर रहा है। हालांकि सत्ता पक्ष इस सब को संगठनात्मक प्रक्रिया का हिस्सा मानता है और ये दावा कर रहा है कि जो कुछ जिम्मेदारियां नेताओं की तय की गई हैं उन्हें कैसे पूरा किया जाए, इसी पर बैठक थी। रामनगर चिंतन शिविर में जो विभिन्न 5 टोलियां बनाई गई थी, इनमें मंत्रीगण भी थे और संगठन के लोग भी थे। वो जो जिम्मेदारियां दी गई तो उनके बारे में विस्तृत जानकारी ली और बाकी दिशा निर्देश दिए हैं कि किस तरह से और मजबूती से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया जा सके। रामनगर के चिंतन शिविर ने बीजेपी की चिंता इतनी बढ़ा दी कि उसने तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया। अब जब देहरादून में बैठक हुई बीजेपी की तो मदन कौशिक की कुर्सी पर खतरे के बादल मंडराने लगे। हालांकि बीजेपी के भीतर से खुलकर अभी कोई नहीं बोल रहा, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस ने संगठन में बदलाव किया है, गढ़वाल के ब्राह्मण नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, इसके अलावा 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए हैं, तो बीजेपी पर भी जातीय और क्षेत्रीय संतुलन साधने का दबाव बढ़ गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल से निशंक की छुट्टी हुई है तो गढ़वाल के ब्राह्मण नेता को अभी कोई बड़ा पद नहीं मिला है, इसलिए ये अटकलें हैं, ये कयास हैं कि हो सकता है महेंद्र भट्ट जो कि बद्रीनाथ सीट से बीजेपी के विधायक हैं, उन्हें संगठन में कोई बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाए। अटकलें तो ये भी है कि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है, नहीं तो इस बात को लेकर चर्चा है कि शायद उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर समीकरण साधे जाएं।